ओम श्री परमात्मने नमः। आनंद मार्ग। इस संग्रह में भगवत प्राप्ति की यथार्थ साधना एकांशिक भाव में न होकर उनके प्राथमिक, माध्यमिक, अंतिम आदि सर्वांग प्रदर्शित किए गए हैं। ब्राह्म मुहूर्त। इस विश्व में ऐसा कोई कर्म, दृश्य अथवा अदृश्य पदार्थ नहीं है जिसका उपयुक्त परिणाम न हो, किंतु परिणाम की मात्रा रूप, समय और कर्म की कुशलता पर निर्भर है। यह कुशलता कर्म की मात्रा, देश, काल, उद्देश्य, शक्ति आदि की उपयोगिता पर निर्भर रहती है। इसी निमित्त गीता का वचन है, योगः कर्मसु कौशलम। एक ही प्रकार का कर्म उपयुक्त समय अथवा स्थान में करने से सफल होता है, किंतु वही अनुपयुक्त समय और देश में करने से विफल हो जाता है। देश से भी काल प्रबल है। इसी कारण लिखा है कि काल सब कर्मों का मुख्य कारण है। चारों युगों में जो बहुत बड़ा भेद पाया जाता है वह केवल काल की ही विभिन्नता के कारण है। जैसे प्रत्येक मनवंतर में चारों युग आते जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक दिन में भी चारों युग बीतते हैं। प्रत्येक दिन में रात्रि का शेष और दिन का प्रारंभ भाग, जो ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है, दिन की चौयुगी का सत्य युग है। इसी कारण शास्त्र का वचन है कि ब्राह्म मुहूर्त में केवल धर्म चिंतन, ब्रह्मोपासना आदि परमार्थ संबंधी कार्य ही करने चाहिए। उक्त समय को सांसारिक स्वार्थ संबंधी कार्यों में बिताकर उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। देखा जाता है कि ब्राह्म मुहूर्त में पाठ याद करने वाले विद्यार्थी जितना शीघ्र उसे हृदयस्थ और कंठस्थ कर लेते हैं, अन्य समय अधिक काल में भी उतना कदापि नहीं कर पाते। कारण यह है कि जितने ऋषि, महर्षि, सिद्ध और देव आदि हैं, वे सब के सब ब्राह्म मुहूर्त में ही ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके चिंतन का प्रभाव तेज रूप में उस समय विश्व भर में छाया रहता है। जो लोग उस समय उपयुक्त प्रकार से, उपयुक्त मानसिक भाव में स्वयं ब्रह्म चिंतन में नियुक्त रहते हैं, वे उस तेज को यथा योग्य प्राप्त करते हैं। यह नियम है कि समान समान को आकर्षित करता है, और इसी नियम के अनुसार बेतार के तार का और दूर के शब्द का सुनना संभव हो गया। इसी समानाकर्षण के कारण इस तेज की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल जन समुदाय किसी विशेष कार्य में नियुक्त न होकर प्रायः स्थिर भाव में रहता है, जिससे जन समुदाय की भावना के द्वारा जो एक दूसरे के मन में विक्षेप भाव आता है, वह उस ब्राह्म मुहूर्त में न रहने के कारण मन की स्थिरता में विशेष बाधा नहीं होती। अनेक लोग निरंतर भजन स्मरण करते हैं, किंतु दीर्घ काल तक भी अपने में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं पाते। इस कारण उनमें से बहुतों के भजन स्मरण के प्रभाव में अविश्वास हो जाता है और वे उसे छोड़ देते हैं। सकाम भजन स्मरण उत्तम पक्ष तो नहीं है, किंतु सकाम अथवा निष्काम दोनों का परिणाम कर्म की कुशलता के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य होता है। निष्काम साधन में भी शांति आती है, श्रद्धा विश्वास बढ़ता है, और यह बोध होता है कि वह जो कुछ क्षुद्र और तुच्छ सेवा करता है वह स्वीकृत है। इसका प्रमाण किसी न किसी रूप में उसे अवश्य मिल जाता है। किंतु यह परम आवश्यक है कि निष्काम साधक को भी कर्म की कुशलता की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अकुशलता के कारण विलंब अवश्यंभावी है। इस कुशलता में उपर्युक्त ध्यान स्मरण के उपयुक्त समय की कुशलता भी आवश्यक है। अभिप्राय यह कि साधक को नाम स्मरण और ध्यान आदि ब्राह्म मुहूर्त में अवश्य करना चाहिए। उस अपूर्व और अमूल्य
पवित्र सत्य युगी समय को भगवत चिंतन में न बिताकर आलस्य के कारण व्यर्थ निद्रा अथवा सांसारिक स्वार्थ के कार्यों में कदापि व्यय नहीं करना चाहिए। सबके लिए यह आवश्यक नहीं है कि ब्राह्म मुहूर्त का भगवत चिंतन स्नान करके ही किया जाए। बिना स्नान के भी सिर्फ हाथ पैर मुंह धोकर किया जा सकता है। किसी प्रकार भी हो, इस अमूल्य समय को, जो केवल भगवत चिंतन के निमित्त ही नियत है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद अथवा इंद्रिय के व्यापार आदि अनात्मीय कार्यों में कदापि नहीं लगाना चाहिए। इस समय को इन कामों में लगाना ऐसा ही है जैसे कोई चिंतामणि रत्न को कांच लेकर बदल ले। यदि सायं संध्या के समय भी, जो सूर्यास्त के पूर्व से प्रारंभ होती है, ब्राह्म मुहूर्त का भजन स्मरण दोहराया जाए तो वहाँ सोने में सुगंध हो जाएगा। प्रायः सभी अच्छे अच्छे विरक्त और उदासी लोग सूर्योदय के पूर्व ही भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। देखा गया है कि जिन निष्काम साधकों ने नियम से ब्राह्म मुहूर्त में स्मरण ध्यान किया, उनको भगवत कृपा का प्रमाण अवश्य मिल गया। अवश्य ही धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त के विषय में एक बात यह भी स्मरण रहे कि ब्राह्म मुहूर्त में सोते रहना स्वास्थ्य और परमार्थ दोनों दृष्टि से ही बहुत हानिकर है। इसी से शास्त्र में सूर्योदय के समय सोते रहने को बहुत ही निंदनीय कहा है। सूर्योदय के समय सोने से कफ की अधिकता होकर तमोगुण की वृद्धि होती है, जो एक अत्यंत हानिकर गुण है और जिसका बुरा प्रभाव चित्त पर भी पड़ता है। तमोगुण की वृद्धि से व्याधि भी होती है। इसके विरुद्ध सूर्योदय के समय जगे रहने से उस समय की उत्तम वायु मिलती है, जिसमें शक्ति प्रदायक अंश अधिक रहता है। उससे केवल स्वास्थ्य का ही सुधार नहीं होता, चित्त भी किसी अंश में शांत हो जाता है। ऐसे समय में भगवत चिंतन करने के प्रभाव का तो कहना ही क्या है। तमोगुण के आलस्य स्वभाव के कारण ब्राह्म मुहूर्त में जगने में, शीतकाल में शीत के भय से, गर्मी में प्रातः काल की निद्रा ठंडक के कारण प्रिय होने से उस समय बिछौने से उठने में बड़ी अनिच्छा होती है। किंतु इन बातों की परवाह न कर जो कर्तव्य पालन के निमित्त ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपने प्रातः कृत्य भगवत चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है, वह तमोगुण को अपने वश में कर लेता है और शीघ्र ही उससे मुक्त हो जाता है। प्रातः स्मरण का यह भी एक बड़ा लाभ है।